तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भाग विधि से किस प्रकार वर्गमूल निकाला जाता है। ठीक है, सेम सवाल है। देखिए 1 नंबर और 2 नंबर पिछले वीडियो में हम लोग वर्गमूल गुणनखंड विधि से बनाए थे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाए थे, और ये 3 नंबर जो है ये एक्स्ट्रा मैंने दिया है। ठीक है, ताकि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आए। ओके, तो चलिए पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो भाग विधि में देखिए सिंपली भाग जैसा ही काम होता है। ठीक है, जैसे हम किस प्रकार भाग देते हैं कि कोई भी संख्या को, उसी प्रकार इसमें भी क्या होगा, भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लेते हैं भाग किस प्रकार देते हैं। देखिए इस प्रकार कोई संख्या है, ठीक है, 2 है, तो हम क्या करते हैं, और इधर दिया दिया है 2 से आपको भाग करने। ठीक है, तो आप क्या करते हो, 2 कम 2 करते हो, है ना। 2 से 2 का पहाड़ा बोलते हो, 2 के बराबर है तो ठीक, उससे आगे नहीं बढ़ते हो। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 2 से हमें 3 को भाग देना है। किसको भाग देना है, 2 को, सॉरी 3 को 2 से भाग देना है। तो आप क्या करते हो, 2 कम 2 करते हो, ठीक, जो आता है इसको क्या करते हो, घटा देते हो। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, 2 से हम भाग दिए तो कितना आया, 2 कम 2 आया। 3 से तो हम आगे नहीं बढ़े, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होगा, हम भाग तो देंगे लेकिन जो संख्या दी होगी उसको पार नहीं करना है। ठीक है ना, उससे बड़ी संख्या नहीं लेनी है ना। तो चलिए हम देखते हैं इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, वो भी भाग विधि से। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल क्या है, 1 नंबर 900 दिया गया है, तो आप 900 इस प्रकार लिख दीजिएगा। ठीक है, और 900 है तो यहाँ पर एक बार इस प्रकार लिख दीजिएगा 900। चूंकि हम क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं। ठीक है, वर्ग यानी कि 2, तो हम पीछे से 2 संख्याओं के ऊपर क्या करेंगे, एरो लगा देंगे। ठीक है, तो ये 2 संख्या तो बन गया, और ये बना नहीं बना, तो इसके आगे में अपने से 0 बैठा देंगे। तो ये 2 संख्या बन गया, बना या नहीं बना, बना ना। ठीक इसी प्रकार देखिए अब जो ये संख्या आया इसको इस प्रकार का डब्बा बना देंगे, है ना। इधर एक कॉलम, इधर एक कॉलम। ठीक, और इस प्रकार ऊपर में क्या करेंगे, इस प्रकार बना देंगे। ठीक है ना, ये समझने के लिए हमने क्या किया है, ऊपर में एरो दिया है 2 संख्या के बाद। आप नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए 9 है ना, हम ऐसी कोई संख्या खोजेंगे जिसको 2 बार गुणा करने पर ना 9 आना चाहिए या फिर 9 से छोटा आना चाहिए। ठीक, तो देखिए हम ऐसे कौन सा संख्या खोजें जिसको 2 बार गुणा करने पर 9 आना चाहिए या 9 से कम आना चाहिए। तो हम देखते हैं, अगर 2 लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, अगर हम 2 लेते हैं, 2, तो इसको 2 बार गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 2 दूनी 4 हो जा रहा, तो 4 9 से काफी छोटा है, तो हम लेंगे 3। ठीक है, क्या लेंगे, 3 लेंगे। 3 को हम 3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 बार मैंने बोला ना, है ना। तो अब क्या करोगे, 3 और 3 को आप गुणा कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। कितना मिलेगा बाबू, 9 मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको नीचे में क्या करना है, एरो बना देना है, यानी कि रो। ठीक है, ओके, 9 आ गया, तो 9 से 9 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, या फिर गुना के रूप में लिख दीजिए आप। ठीक है, अब ये जो 2 0 आया उसको बना देना है, लिख देना है। ठीक है, 2 0 आया तो 2 0 लिख देना है ना। यानी कि ये एरो जो है एक ही साथ आएगा, 1 0 नहीं आएगा, डायरेक्ट 2 0 आएगा। ठीक, अब देखिए अब भाग में क्या करते हो, इस प्रकार देखिए, अगर 5 से 50 को हम भाग देते हैं, क्या करते हैं, 50 को हम 5 से भाग देते हैं, तो आप क्या करते हो, 5 कम 5, और 0 उतरता है तो ये 0 कहाँ पर आप लिख देते हो, ऊपर में, है ना। तो ठीक इसी प्रकार देखिए ये 0 0 आया ना, तो यहाँ से आप क्या करते हो, ये जो 0 आया उसको यहाँ पर लिख देना। ठीक है, ये 0 लिख देते हो, है ना। ठीक इसी प्रकार ये जो 0 आया इसको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, और हम कितना से गुना किए थे, 3 से ही गुना किए, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 30। ठीक, तो आई होप कि ये समझ में नहीं आया होगा, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो समझने वाला नहीं था, है ना। इसको मैं समझाऊंगा तो बारीकी से समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये आपको समझ में नहीं आया होगा, है ना। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये 3 और 3 को ना प्लस कर देते हैं, क्या आता है 6, लेकिन ये 0 आ गया तो इसीलिए हम क्या क्या किए, 0 लिख दिए, है ना। तो इसका जो वर्गमूल होगा 900 का, वो हो जाएगा, वर्गमूल का साइन इस प्रकार से होता है, कल मैंने बताया था, है ना। तो 900 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3, और ये 0 आया तो 0, आंसर।
तो चलिए और एक मैं सवाल देता हूँ, देता नहीं हूँ मतलब दिए थे, है ना, कल हम। तो देखिए ये 1296 है, तो इसको हम क्या करते हैं, एज इट इज लिख देते हैं 1296, ठीक। तो देखिए हम क्या करते हैं, लास्ट डिजिट से क्या करते हैं, पहले एरो लगा देते हैं ऊपर में, है ना। इस 9 6 है, इधर 1 2 है, तो ये ठीक है ना, इसमें हम अपने से दिए थे, इधर 2 इधर 2, तो ये हमारा ठीक है, ओके, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए ऐसा संख्या खोजना है जिसको 2 बार गुना करने पर 12 या 12 से कम आना चाहिए। तो 2 अगर लेते हैं तो 2 गुना 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। 4 काफी छोटा हो जाता है। अब चलिए 3 लेते हैं, 3 गुना 3 करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 6 3 3 9, ठीक है, 9 और 12। चलिए 4 लेके देखते हैं, 4 गुना 4 करते हैं तो 4 चौके 16 हो जा रहा है, यानी कि 12 से ज्यादा हो जा रहा है 4 लेने पर, तो हम लेंगे 3, ठीक है, लेते हैं 3, 3 6 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। जो संख्या लिए थे उसको एक बार क्या किया, 2 बार लिए, है ना, एक बार नहीं 2 बार लिए, 3 गुना 3 किए तो कितना आया, 9 आया, ओके, इस प्रकार से, है ना। अब देखिए ये थोड़ा बढ़ा देंगे इस प्रकार से। अब क्या करते हैं, इस प्रकार जैसे घटाते हैं ना, यहाँ पर ये देखिए 3 से 2 को घटाएं, है ना, छोटी वाली संख्या थी तो घटाए तो कितना है, 1 है, ठीक है। इसी प्रकार 12 से 9 को घटाएंगे, ठीक है, 12 से 9 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 12 से 9 को घटाएंगे तो मिलेगा 3, ठीक। अब ये 2 संख्या है जो ऊपर में देखिए 2 संख्या है, एज इट इज उतार देना, ठीक। अब देखिए 3 और 3 को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये खत्म 0 आ गया, इसीलिए हम क्या किए, जोड़ तो दिए लेकिन आगे नहीं बनाए, है ना। लेकिन अब देखिए 3 9 6 है, तो हम क्या करेंगे, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक, ओके। ये 3 यहाँ पर है तो 3 ऊपर में लिख दीजिएगा, ठीक। अब देखिए अपने मन से कोई भी संख्या लेना, अपने मन से नहीं, ऐसा संख्या लो कि ये पूरा विभाजित हो जाए, यानी कि कट जाए, है ना। तो हम सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं, ओके। 1 लेंगे तो नीचे में भी 1 लेना पड़ेगा, ऊपर में 1 नीचे में 1, है ना। तो चलिए लेते हैं, ये देखिए 6 है तो 6 लिख देंगे। अगर हम 2 लेते हैं, ठीक है, और गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 6 दूनी 12, तो 396 तो नहीं आ रहा। चलिए अब 2 से नहीं 3 से लेते हैं, है ना। तो 3 से लेते तो 3 6 सॉरी ऊपर में भी 3 लेना पड़ेगा, 3 6 3 3 9, 6 12 36 का 18, 1 8 9 आ रहा, 396 तो नहीं आ रहा। चलिए इसी प्रकार हम बढ़ाते जाएंगे, है ना। तो देखिए बढ़ाते हैं तो आएगा, हम अब क्या लेते हैं, 5 लेते हैं, है ना, 5 लेते हैं, चलिए 5 5 6 25, लास्ट में कितना है, 6 है, तो नहीं होगा, है ना, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, खत्म। तो 6 लिख देते हैं, क्योंकि 6 6 36, लास्ट में 6 आने वाला है शायद, है ना। तो 6 ले लेते हैं, 6 6 36, हाथ में रहा 3, 6 6 36, 36 और 3 39, यानी कि हम यहाँ पर 6 लेते हैं ऊपर और नीचे, तो ये पूरा संख्या कट जाएगा, है ना। तो हो जाएगा ये 3 9 6, ठीक। इसको हम क्या करते हैं, गुना करते हैं ऊपर नीचे 6 से, तो ये आ जाएगा, है ना। इसको घटाएंगे तो कितना कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, है, ओके। अब आप इसे नहीं भी जोड़ने से चलेगा, ठीक है। तो ये 3 3 पहले लिखे, अब नीचे में कितना है, 6 है, तो 6 लिख दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट में हम क्या किए, 6 से हम क्या किए, ऊपर नीचे गुणा किए तो 6 लिख दिए, पहले क्या किया 3 से किए थे तो 3, फिर बाद में क्या किया 6 लिखे तो 6, ओके। तो चलिए अब क्या करते हैं, तीसरा नंबर की ओर बढ़ते हैं, यानी कि इसका जो आंसर होगा अंडर रूट 1296 का वर्गमूल होगा कितना, 3 6, 3 6, ओके। चलिए अब 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं, तो 3 नंबर है 9604, ठीक है, क्या है 9604, लिख दीजिएगा 9604, ओके, इस प्रकार से, इधर एक कॉलम इधर एक कॉलम, ओके। इस सवाल में आपको पूरा क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, ऊपर में दो दो संख्या के बाद ऊपर में एरो लगा देते हैं, है ना, लास्ट से वो भी 0496, ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। अब देखिए ऐसा संख्या खोजना है जिसको 2 बार गुना करने पर कितना आना चाहिए, 96 आना चाहिए या 96 से कम आना चाहिए, ठीक है। तो हम 5 से शुरू करते हैं, 5 गुना 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 तो 96 से काफी छोटा है, 7 ले लेते हैं, 7 7
49, 49 भी काफी छोटा है, 8 से देते हैं। 8 गुना 8 करेंगे तो 8 8 64, 64 होगा नहीं। 9 से करके देखते हैं, 9 9 81, 10 दहम 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी कि 100 96 से ज्यादा है, यानी कि हम 9 से देंगे, है ना, क्योंकि 9 गुना 9 करेंगे तो कितना मिलेगा, ऊपर नीचे 9 9 कर देंगे, है ना, 9 9 81, कितना आया, 81 आया। जो आया संख्या इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 9 9 18, ओके। अब जो आता है उसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, है ना, भाग में क्या करते हैं, इसी प्रकार भाग है तो हम 6 से 5 को सॉरी 6 से 1 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 5। 9 से 8 को घटाएंगे तो मिलेगा 1। ये 0 और 4 एजेटिव उतर जाएगा, क्योंकि 0 4 एक साथ है ना, तो 0 4 उतार देंगे, ओके। ये 9 आया तो 9 ऊपर में लिख दीजिएगा, ठीक। अब देखिए कौन सा संख्या दें कि ये पूरा विभाजित हो जाए, चलिए देखते हैं। 1 8 मान लेते 2 देते हैं तो 2 ऊपर नीचे देना पड़ेगा, है ना, 2 दूनी 4 8 दूनी 16, हाथ में रहा 1, 2 कम 2 और 1 3, 364 नहीं है, 1504 है तो 1504 लेना पड़ेगा ना, ये देखिए। अब लेते हैं 1 8, लास्ट में कितना है 4 है, तो 3 अगर देते हैं 3 3 ऊपर नीचे देते हैं तो 3 3 9 हो जाएगा, 4 देते हैं 4 चौके 16 हो जाएगा, 5 देने से 5 5 25 हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा लास्ट में, तो 5 तो नहीं है ना, 4 है, तो हम देते हैं 6 देने से 36, 7 होने से 49 हो जाएगा, 8 देते हैं 88 64, हाँ 8 हो जाएगा, ऊपर नीचे 8 8 गुणा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 8 8 गुणा करेंगे तो 64 लास्ट में 6 4 आएगा, है ना, कितना आएगा 6 4, यानी कि लास्ट में 4 है, शायद हो सकता है, मुझे भी नहीं पता, है ना, तो 88 64, 64 के 4 लिख दिया, है ना, बच्चा हासिल कितना 6, कितना 6, 88 64, 64 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 70, है ना, कितना मिलेगा 70, 70 के 0 हाथ में रहा 7, ठीक, 8 कम 8 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, ठीक, यानी कि हम 8 लेते हैं ऊपर और नीचे तो कितना आएगा 1504 आएगा, ठीक, क्या आएगा 1504 आएगा। इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0, तो पहला संख्या कितना था 9 और दूसरा संख्या क्या लिए थे 8, तो 8 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 9604 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9604 का वर्गमूल हो जाएगा 9 8, क्या हो जाएगा बाबू 9 8। तो आई होप आपको ये 3 सवाल बारीकी से समझ में आ गया होगा, वो भी भाग विधि से। तो समझ में आया तो इस भाई की मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।